नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व कल्याण के लिए देश का नैतिक, आर्थिक और सामरिक रूप से समर्थ होना आवश्यक है। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य के कुछ अंश। अमेरिका अभी मैं जाके आया, शिकागो में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में। वहाँ के लोगों के सामने भी बोलने का प्रसंग आया, तो मैं भी इन शब्दों का उच्चारण आसानी से कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ा हूँ तो माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन तालियां नहीं पड़ती। विवेकानंद अपरिचित थे, उन्होंने ये शब्द कहे, 3 मिनट तालियां गूंजी। कारण क्या है? शब्द थे विवेकानंद के, मोहन भागवत के नहीं थे। शब्द तो सरल है, कोई बड़े कठिन शब्द अंग्रेजी भाषा के उन माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेरी कॉमन वर्ड्स। लेकिन उसके पीछे जो व्यक्ति है उसकी तपस्या, उसकी शक्ति काम करती है। और इसलिए हमारा देश सामर्थ्य संपन्न होना पहली बात है। सब प्रकार का सामर्थ्य, आर्थिक सामर्थ्य, नैतिक सामर्थ्य, सामरिक सामर्थ्य। किस लिए? विश्व कल्याण के लिए। सब लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन डंडा चलाते हुए दिखते हैं। हम वैसा नहीं करेंगे। सबको मित्र बनाकर हम ये काम करें। इसलिए नैतिक बल भी चाहिए, शील संपन्न देश चाहिए। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। ये गर्वोक्ति फिर से हम कर सके, ऐसे हमारे समाज के सब लोग। इसलिए ज्ञान संपन्न देश चाहिए, सामर्थ्य संपन्न, शील संपन्न, ज्ञान संपन्न, और संगठित होना पड़ेगा। विविधताओं का एक सुंदर हार पुष्पों का गूंथकर उससे अपने देश को सजाना पड़ेगा। सबको एक आना पड़ेगा। हो सकता है, असंभव नहीं है। कितने भी कड़े विवाद हो, बैठकर हल निकाला जा सकता है, बशर्ते भारत का हित सबके मन में हो, अपने पूर्वजों का गौरव सबके मन में हो, और इस संस्कृति के बारे में श्रद्धा मन में। वो जोड़ने वाली बात है, उसको हम हिंदुत्व कहते हैं। उसके प्रति श्रद्धा रखकर बात होती है तो सारे प्रश्नों का हल निकलता है। हम एक होकर खड़े हो सकते, होना आवश्यक है, सुसंगठित। देवबंद में एनआईए की फिर छापेमारी। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले मुस्तकीम को किया गिरफ्तार। यूपी के देवबंद में बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन की विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करने और फर्जी कागज बनाने वाले बांग्लादेशी नागरिक मुस्तकीम को एनआईए ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग स्थानीय युवाओं को भारत के खिलाफ जिहाद के लिए उकसा रहे थे। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम ने खानका पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले दारुल उलूम वक्फ इलाके में स्थित एक जनसेवा केंद्र के संचालक मुस्तकीम को हिरासत में लिया और उससे किसी सीक्रेट प्लेस पर पूछताछ की, जिसके बाद उसे इंटेलिजेंस विंग को सौंप दिया गया है। उदयपुर की घटना पर बोले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की मदरसों में सिखाया जाता है ईश निंदा की सजा सिरकलम। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। Whether the children are taught that the punishment for blasphemy is beheading, and they are being taught in our own institutions in India. Now, if somebody who has been indoctrinated right from the age of 5 or 6, this what they call the Muslim law. The Muslim law does not come from Quran. That has been written by individuals during the time of empire, and it provides for beheading. And this law is taught in the madrasas to the children. So if they get indoctrinated, if they get influenced by that, and they act accordingly, then I think the better course will be that we try to tackle the disease. First thing,
This is not the divine law. This has been written by human beings. It has been written during the time of empire. And there, what is put into the mind of the children is that this is the law of God. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की मांग की शरीयत पर नहीं संविधान पर चलेगा देश, जनसंख्या नियंत्रण पर बने कानून। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की सिफारिश की है। उनका कहना है कि देश में बढ़ती आबादी की वजह से समस्याएं बढ़ गई हैं। उन पर नियंत्रण पाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण बिल बेहद जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि बढ़ती जनसंख्या ने समस्याओं का अंबार खड़ा कर दिया है। इन समस्याओं का सबसे अधिक प्रभाव देश के अल्पसंख्यक समाज पर पड़ रहा है। हमारे सदस्यों ने पूरे देश के दौरे में यह पाया कि अल्पसंख्यक समाज भी बढ़ती जनसंख्या से परेशान है। पीजीआई में कार्यरत मुस्लिम महिला ने ससुराल वालों को नहीं दिया वेतन तो दुबई से शौहर ने दिया 3 तलाक। राजधानी लखनऊ में 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां पीजीआई में कार्यरत महिला पर पहले ससुराल वालों ने सैलरी देने का दबाव बनाया। नहीं मानी तो परिवार वालों ने शौहर आरिफ बेग पर दबाव डालकर उसे अपनी बीवी को तलाक देने के लिए राजी कर लिया, जिसके बाद दुबई में रह रहे शौहर आरिफ बेग ने फोन पर ही बीवी को 3 तलाक दे दिया। महिला की शिकायत पर पीजीआई कोतवाली ने सगीर अहमद, भाई आतिफ, शबनम बानो और नियाज अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का किया लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी किया स्वामी करपात्री महाराज के नाम डाक टिकट, बताया सनातन धर्म का सूर्य। प्रयागराज का श्रृंगवेरपुर धाम, जहां गले मिले थे भगवान श्री राम और निषाद राज, वहां स्थापित होगी गले मिलते 50 फीट की प्रतिमा। पंजाब के जेल मंत्री का सनसनीखेज खुलासा, फर्जी एफआईआर पर जेल में बंद रहा मुख्तार अंसारी, पत्नी भी रहती थी साथ। लव जिहाद को रोकने के लिए विहिप बनाएगा महिलाओं की टोली। जमीयत उलेमाए हिंद ने की उदयपुर घटना की निंदा, मौलाना मदनी ने कहा यह अमानवीय कृत्य देश के संविधान और इस्लाम के खिलाफ। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में देश भर में हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, हत्यारों को फांसी देने की मांग। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर ने की उदयपुर घटना की निंदा, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। जावेद पंप के बाद अब ओवैसी की पार्टी के जिला अध्यक्ष की कोठी पर चलेगा बुलडोजर। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।